बच्चों, कैसे हैं आप? वेरी सॉरी कि हम लोग आज बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं आपस में। कुछ टाइम ऐसा था कि बीच में मैं भी कुछ बिज़ी हो गया, तो आपसे ज़्यादा टच में नहीं रहा। तो आज हम वही फिज़िक्स 9th स्टैंडर्ड की फ़िज़िक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहले हमने जो चैप्टर्स किए थे, अगर आपको याद होगा, तो हम लोगों ने किए थे 2 चैप्टर्स कंप्लीट अपने। वन इज़ कॉल्ड मोशन एंड अदर वन इज़ फोर्स। हमने बहुत कुछ पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, मोशन कितने टाइप के होते हैं, फिर हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस किए थी, राइट। देन इन द फोर्स वी डिड द न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, देन डेरिवेशंस, ओके, देन लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, राइट। तो हो सकता है कुछ याद हो, नहीं है तो एक बार आप लोग उसको रिकॉल करना। देखिए, स्टडीज़ के साथ में अभी कुछ टाइम, बिकॉज एक जो डिजीज़ एक अगर हुआ है कोरोना, उसमें क्या है कि आपकी स्टडी का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया। ओके, अगर आप उसको देखेंगे लास्ट ईयर जो अभी आपने टिल 8th आपने स्टडी किया, तो यू ऑल यूज्ड टू गो टू स्कूल, कि टीचर के साथ 1-to-1 डायलॉग होता था। एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग दैट यू आर डूइंग ऑल द थिंग बट ऑन द ऑनलाइन। सी, इट्स प्रीटी न्यू concept फॉर टीचर्स as well as you guys, so don't afraid of it। बहुत सी चीज़ें फर्स्ट टाइम होती हैं, ठीक है। तो अभी टाइम कुछ ऐसा है कि आपको एक घर बैठकर ही करना पड़ रहा है। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ गुड कंसेप्ट, बट वी हैव टू एडजस्ट विद द टाइम। अभी टाइम ऐसा है कि आपको घर बैठकर करना है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके हेल्थ के साथ इश्यूज हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। ऑनलाइन कंसेप्ट के अंदर हम बात करते हैं अगर, तो आपके टीचर्स भी नए हैं, उनके लिए नया कंसेप्ट है ऑनलाइन, राइट। और आपके तो बिल्कुल नया है। कल तक आपके पेरेंट्स आपको कह रहे थे बेटा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, कम से कम करना, गेम नहीं खेलना। दे आर राइट, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके हेल्थ के इश्यूज हैं, जो आपके साथ बहुत ज़्यादा जो रेस हैं मोबाइल की या टीवी की जो हैं, वो आपको हार्म करती हैं, राइट। तो अभी आप लोग सारा काम मोबाइल पर कर रहे हैं, पेरेंट्स कुछ कह नहीं पा रहे हैं आपको, बट अल्टीमेटली यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आइज। तो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, जितना पॉसिबल हो सके इसको अवॉइड भी करें। जब आपके टीचर्स कुछ करवा रहे हैं देन यू कैन यूज़ इट, बट आफ्टर योर क्लास प्लीज़ स्टॉप यूजिंग योर मोबाइल्स। अभी अगर आपको कुछ इश्यूज आते हैं बिकॉज द टायर्डनेस, आइज में इरिटेशन होता है, देन कंसल्ट द डॉक्टर, ओके। तो वो जो भी एंटी एलर्जिक हैं, आई लुब्रिकेंट हैं, वो आपको सजेस्ट करेंगे। बट प्लीज़ आप सीधा वॉश बेसिन के पास जाकर पानी के छींटे सीधे आंखों में मत डालिएगा, बिकॉज वो जो छींटे हैं दैट कैन डैमेज योर कॉर्निया। सो आस्क योर डॉक्टर फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू फॉर योर आइज एंड योर हेल्थ, राइट। बट डोंट बी अफ्रेड एंड डोंट बी पैनिक ऑफ दिस disease. Keep yourself safe at your home and do your best what you can do at your home, right। चलिए अभी क्या करते हैं, एक कंसेप्ट पे आते हैं जिसके लिए हम आज आप और हम मिले हैं। 9th स्टैंडर्ड में हमने जो दो किया, दैट वाज मोशन, ओके, एंड फोर्स। अभी जो आपका थर्ड चैप्टर है फिजिक्स का 9th स्टैंडर्ड का, दैट इज ग्रेविटेशन। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ग्रेविटेशन के बारे में। देखिए, ग्रेविटेशन अगर मैं हिंदी में इसको समझाऊं, हिंदी में इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, ओके। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे से हिंदी मीडियम वाले भी हैं, सो आप उसको देखिए, इंग्लिश में इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन एंड हिंदी इट इज कॉल्ड गुरुत्वाकर्षण, ओके। तो आज इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
अभी देखिए बहुत सारी चीजें हैं, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे माइंड में बहुत सारे कंसेप्ट इसके बारे में आएंगे जब हम स्टडी करेंगे। So, there was a scientist named Newton. He was the greatest scientist. Okay? इन्होंने इसकी थ्योरीज दी हैं और इसके बारे में बहुत सारे कंसेप्ट दिए। Once he was sitting in a garden under the tree which was the apple tree. Okay? तो वहां पर जब वो बैठे थे, he observed that apple falls down from the tree, और वो कहाँ आया? It falls on earth. बहुत नेचुरल सा फिनोमेना है, सदियों से हो रहा है, जब से अर्थ बनी है, चीजें ऊपर से गिरती है नीचे को आती हैं। आप और हम उसको क्या लेते हैं? कॉमन, ऐसा तो होता ही है। बट जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं कि ये एप्पल जो है वो सीधा नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। हम कोई पत्थर लेते हैं, उसको ऊपर को उछालते हैं, ऊपर उछलने के बाद वो सीधा ऊपर ही क्यों नहीं चला जाता, वो नीचे क्यों गिर जाता है। हम तो उसको बड़ा कॉमन लेते हैं कि ऐसा होता ही है, बट साइंटिस्ट उसको लॉजिकली सोचते हैं, उसको मैजिक नहीं मानते। कुछ लोग बोलेंगे अरे तो मैजिक है, ऊपर गया और नीचे आया, इससे मैजिक, अर्थ ने कर लिया। बट अगर आपने ऊपर फेंका तो ऊपर क्यों नहीं गया, वापस क्यों आया? ओके, तो इसके बारे में उन्होंने सोचना शुरू किया कि एप्पल जो गिरा वो अर्थ पर क्यों आया। देन आफ्टर सम टाइम ही कंक्लूड कि व्हाई दिस एप्पल इज फॉलिंग ऑन अर्थ। तो उन्होंने एक थ्योरी दी अपनी। ही सेड कि अर्थ में एक कोई चीज खींचने की ताकत है, जिससे वो कोई भी चीज ऊपर जाती है तो उसको नीचे की तरफ अपनी साइड में खींच लेती है। सो इट मीन्स there is some force inside the earth that attracts everybody towards it, right? तो उन्होंने इसके बारे में सोचा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि अर्थ के अंदर एक पावर है। तो उन्होंने उस चीज को बोला कि there is a pull inside the earth which attracts everybody, which we throw upside and comes downwards. So that is the concept that earth attracts everybody towards its center. Right? But now the concept changes. उन्होंने एप्पल के बारे में एक थ्योरी दे दी अपनी कि एप्पल गिरा क्योंकि अर्थ ने उसको अपने साइड में अट्रैक्ट किया। अब एक और कंसेप्ट आया कि एप्पल को तो खींच लिया, बट व्हाट अबाउट मून एंड द अदर बॉडीज। तो मून अर्थ पर क्यों नहीं गिरता? अगर एप्पल गिरता है तो, अगर एप्पल गिरता है अर्थ की साइड में तो मून क्यों नहीं गिरता? सोचने वाली बात थी। अब वहां पर आकर उन्होंने भी थोड़ा सा चीजें गौर की कि वाई ऐसा क्यों होता है। तो वहां से एक और थ्योरी निकल के आई। वो थ्योरी क्या थी? उस थ्योरी में ये बोला गया कि मून जो है उसकी भी एक फोर्स है, लाइक द फोर्स ऑफ अर्थ, फोर्स इनसाइड द अर्थ व्हिच इज ग्रेविटेशन पुल, द सेम पुल इज एक्जिस्टिंग इन मून आल्सो। आप क्या देखते हैं कि मून क्या करता है? मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एंड ऑल द प्लैनेट्स they have their satellites, like earth is having one moon. Okay, so moon varies according to planet. But the concept what I was talking to you कि moon earth पर क्यों नहीं गिरता, करेक्ट। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या है, आप एक काम करें, आप खड़े हो जाएं, टेक अ थ्रेड, ओके, उस थ्रेड के एक एंड को अपने हाथ में पकड़ लीजिए और एक एंड पर आप कोई भी सॉलिड चीज, पत्थर को बांध दीजिए एंड स्टार्ट रोटेटिंग। ओके, इसको इस तरह घुमाना शुरू करिए। क्या होगा? ये पत्थर जो है ये ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा।
इस थ्रेड के साथ, राइट। स्टोन जो धागे के साथ जुड़ा है वो क्या करेगा, इस टाइप से घूमेगा। कंसेप्ट को याद करना, हमने इस कंसेप्ट को कहाँ किया था, इन सर्कुलेटरी मोशन। तो हमने क्या कहा था कि ये पत्थर जो है, दिस स्टोन, आप यहां खड़े हैं तो आपके सिर के चारों ऐसे घूमना शुरू हो गया, एंड दिस फोर्स कहां पे लग रहा है, ये इट इज इनसाइड, दिस फोर्स इज इनसाइड, एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर। जब तक ये अंदर की तरफ है, स्टोन क्या कर रहा है, आपके चारों तरफ घूम रहा है। अगर क्या होता है, अगर ये चीजें, ये थ्रेड टूट गया तो क्या होगा, अगर ये थ्रेड टूट गया तो मेरे से कहने का मतलब क्या है, वो फोर्स, वो ताकत जो अंदर की साइड लग रही थी, थ्रेड के टूटते ही वो फोर्स टूट जाएगी। तो जैसे ही वो टूटेगा तो क्या होगा, ये पत्थर मान लीजिए इस पॉइंट पर आकर थ्रेड टूट गया तो ये यहां को नहीं घूमेगा, ये कहां जाएगा, टेंजेंशियली। याद करिए टेंजेंट क्या होता है, मैंने बताया था, टेंजेंट एक पॉइंट पर होता है, ओके, और एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकता है, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो ये घूमेगा नहीं, ये क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में भाग जाएगा, राइट। अगर हम इसको ऐसे समझाने की कोशिश करें कि एक ये थ्रेड है, ओके, इसको अगर मैं ऐसे घुमाना शुरू करता हूं तो ये क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। ये कैसे घूम रहा है, कि इस मेरे हाथ में क्या है, इट्स अ मेटल, ओके, एक मेटल है जो एक थ्रेड से जुड़ा है, ओके। इसको जब तक मैं घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, ये ऐसे से घूम रहा है, ओके। जब ये घूम रहा है तब तक ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर ये थ्रेड टूट गया तो ये कहां जाएगा, ये एक टेंजेंट में स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, ओके। सिमिलर इज द केस ऑफ द मून। अर्थ और मून में क्या है, ये अर्थ का साइज और मून का साइज डिफर है। अर्थ इज वेरी बिगर एज कंपेयर टू द मून, ओके। अगर मैं वैसे बात करूं तो अर्थ का अगर मैं आपसे समझाने की कोशिश करूं तो रेडियस, इसको अपन रेड से कर लेते हैं। कैन यू इवन इमेजिन व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ अर्थ? इसको ऐसे लिखता हूं मैं, एंड रेडियस ऑफ मून। आपने सोचा कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो सकता है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 6.32 into 10⁻⁴ meters. And what should be the radius of the moon? Radius of the moon is approximately 1.74 into 10⁻⁶ meters. तो अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ जो अर्थ का है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4 times. अर्थ इज 4 times. Okay, now we comes to what is the mass of the earth. And mass of moon. Okay, the mass of the earth is 5.98 into 10⁻24 kg, as compared to the mass of the moon is 7.36 into 10⁻22 kg. तो यहां डिफरेंस मालूम कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली अर्थ इज 80 times heavier than moon.
तो आप देखिए कि अर्थ जो है मून से 80 टाइम्स बिगर है और तकरीबन इसका रेडियस जो है मून के रेडियस से 4 टाइम्स। तो अब अर्थ इज सो ह्यूज एंड सो बल्की। सो द फोर्स इनसाइड द अर्थ इज मच हायर देन द फोर्स इनसाइड द मून। ओके, तो अब क्या हो रहा है कि सिमिलरली अगर मैं आपसे यहां पे बात करूं, यहां पर अर्थ है, दिस इज अर्थ एंड मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। दिस इज मून और मून इस अर्थ के रिवॉल्यूशन रोटेशंस ले रहा है। कैसे ले रहा है? बिकॉज द फोर्स जो अर्थ की है वो मून को बाइंड करती है और इसलिए मून इस पे घूम रहा है। सोचिए कभी ऐसा हो कि अर्थ का जो पुल है, जो ताकत है वो खत्म हो जाए तो क्या होगा? मून हमारे घूमना बंद कर देगा और टेंजेंशियली अंतरिक्ष में गुम हो जाएगा। तो अर्थ ये जो फोर्स है, द फोर्स विच बाइंड्स इट इनसाइड, जो सेंटर सीकिंग जिसको मैं बोलता हूं, जो सेंटर की तरफ की फोर्स है, सेंटर सीकिंग फोर्स है, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? The force that attracts anything towards its center, is center seeking force that is called centripetal force। और जो बाहर की तरफ जाती है फोर्स that is called centrifugal force। अभी सेंट्रीफ्यूगल का कंसेप्ट नहीं करेंगे, सेंट्रीपिटल में जो है the force that keeps it towards the center, एक्सेलरेशन कहाँ जा रहा है? जो एक्सेलरेशन है that is towards the center, सेंटर की तरफ आ रहा है। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसीलिए मून जो है उस ताकत से कहां क्या कर रहा है? अर्थ के रोटेशंस ले रहा है, राइट? सिमिलर लाइक द स्टोन, जो हम सोच रहे थे कि स्टोन जो हम धागे में लेते हैं तो ऐसे घूमता रहता है, धागा टूट जाए तो क्या करता है? वो एकदम से टेंजेंशियली चला जाता है। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो न्यूटन ने कंसेप्ट दिया कि ऐसा होता है क्योंकि एक फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स जो इनसाइड है, इसीलिए मून जो है अर्थ पर गिरता नहीं और ये अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। करेक्ट? तो यहां से उसने क्या ऑब्जर्व किया कि एप्पल जो फॉल करता है सेंटर से ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे गिर रहा है, मून ऐसे घूम रहा है। ओके, तो इसलिए मून धरती पर नहीं गिरता। लेकिन हम जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे ग्रेविटेशन। तो यहां पर एक कंसेप्ट आया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज दूसरी चीज को खींच रही है, लेकिन हर चीज दूसरी चीज को, ओके, एवरीथिंग इज अट्रैक्टिंग अदर थिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। आप और मैं साथ में बैठे हैं तो मैं और आप दो डिफरेंट बॉडीज हैं। मेरी एक अंदर की फोर्स है जो आपको खींच रही है, आपके अंदर की फोर्स है जो मुझे खींच रही है। ओके, तो ये डिपेंड करती है फोर्स उस मास पर, ओके, कि मेरा मास कितना, आपका मास कितना। करेक्ट? तो अर्थ का मास कितना है, एप्पल का मास कितना है? अर्थ का मास ज्यादा है तो वो हमें दिख रहा है कि एप्पल कहां जा रहा है? अर्थ की तरफ। लेकिन क्या एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है? यस, एप्पल इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग द अर्थ, बट मास ऑफ एप्पल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ। सो वो दिखेगा नहीं कि अर्थ जो है एप्पल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, because a huge difference of the mass and the radius. Correct?
अभी देखिए, मैं एक चीज आपसे पहले क्लियर करूं, आई एम रिपीटेडली सेइंग मास मास मास। ओके, मास क्या है? तो मुझे लगता है कि मैं पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं जिसमें आप कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। दैट इज मास क्या होता है और वेट क्या होता है। मैंने यहां पर लिखा, मैंने कहा कि मास ऑफ अर्थ, आई एम नॉट राइटिंग वेट ऑफ द अर्थ। अब आप क्या करते हैं, आपने सुना होगा कि सर आपने किलोग्राम लिखा, किलोग्राम तो वेट है, राइट? तो आप इसको मास क्यों लिख रहे हैं? ये तो वेट हुआ। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट द मास एंड द वेट। मास इज डिफरेंट एंड वेट इज डिफरेंट। मास क्या है? देखिए, मास इज द, मैं बात करूं आपसे, मास क्या होता है? इट इज टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर present in a body, which is called mass. What is the matter? देखिए, we are human, we have bones, we have blood, we have flesh. तो ये क्या है? ये मैटर है. So this is called our mass. Okay? And then what is weight? The weight is the force by which earth is attracting the bodies towards its center. So this is weight and this is mass. Total quantity of matter present inside is called mass, and the force by which earth is attracting that body towards its center is called weight. Correct? Okay. Second difference क्या है? The units of mass क्या होते हैं? That is kilogram. And units of weight is Newton, because it is a force. Okay. The third point, इसको रब कर देता हूँ फर्स्ट पॉइंट को। क्या 24 मिनट की होगी। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? आपने चीज पढ़ी थी, F is equal to ma, so m is equal to F upon a. ओके, इसका मतलब ये चीज जो है, मास क्या है? फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड मास। एंड वेट, वेट क्या होता है? मास मल्टीप्लाइड बाय द ग्रेविटी। सी, ग्रेविटी का भी कंफ्यूजन मत लेना। ग्रेविटी एक फोर्स है, ओके, बाय विच अर्थ इज अट्रैक्टिंग अदर थिंग्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वैसे बता देता हूं कि ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन सेम नहीं है, ग्रेविटी अलग है। ओके, फोर्थ पॉइंट, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर याद है आपको? द स्केलर इज व्हाट? द क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट द डायरेक्शन। बट वेट क्या है? वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वाई वेक्टर? वेक्टर क्या होता है? जिसके अंदर क्या होगा? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन कहां को आ रही है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? एंड व्हाट एल्स?
अभी इसमें यूनिट्स आ गए, डेफिनेशंस आ गई, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी का आ गया एंड यूनिट्स आ गए. आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट to understand what is the difference between the mass and the weight. Okay, हमने यूनिट स्टडी किए, फिर क्या इसके यूनिट्स रहते हैं. Okay, so basic difference of the mass and the weight are these, right? So please take care while you are studying the mass and the weight, उसमें confusion create नहीं करनी. Okay, so इस difference को आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए. अभी क्या होता है कि 5th पॉइंट अगर मैं बताऊं, मास नेवर चेंजेस बट वेट चेंजेस. अभी अगर बात करें कि देखिए एक इक्वेटर है, एक पोल है. ओके, इक्वेटर और पोल पे अगर आप बात करेंगे अर्थ के, तो आपके मास में डिफरेंस नहीं आएगा. मास विल ऑलवेज रिमेन सेम बट वेट कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये चेंज होगा. इक्वेटर और पोल्स के अंदर डिफरेंस आएगा वेट में आपके. ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई विल टेल यू कि हाउ द वेट वेरीज व्हेन यू आर अर्थ एंड व्हेन यू आर इन मून. तो कितना उसमें डिफरेंस आता है. ओरली अगर मैं बात करूं कि अगर आपका वेट अर्थ पर व्हाटसोएवर इट इज, ओके, देन जो मून पर आपका वेट होगा दैट विल रिड्यूस टू 1/6. बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि मैं तो पतला हो गया, कि मून पर जाकर मेरा वेट कम हो गया. वेट तो कम होगा ही, बिकॉज मून पर क्या है, ग्रेविटेशन पुल कम है. ना तो आपकी हड्डियां कम होने वाली हैं, बोन्स विल रिमेन सेम, योर ब्लड विल रिमेन सेम, योर फ्लैश विल रिमेन सेम. That is the matter. So mass will remain same, but your weight will varies according to place. Okay. I think for today it is more than sufficient. Okay. अभी हमने क्या किया कि gravitation क्या है, mass क्या होता है, weight क्या होता है, अर्थ और मून का रेडियस कितना है, वेट कितना है, कितना इसमें डिफरेंस है. ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, मून जो है जो चक्कर लगा रहा है अर्थ के, चक्कर क्यों लगाता है, वो सीधा क्यों नहीं भाग जाता, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, फॉर टुडे आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट. जस्ट डू इट, ओके, फ्रॉम योर बुक्स. टुमारो वी विल डू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल, कैपिटल जी क्या होता है. ओके, तो कल उसके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे. देन मून पर कितना वेट होगा, अर्थ का वेट क्या होगा, उस बारे में हम कल बात करेंगे. Till then, bye bye and take care of yourself.